तो दोस्तों कैसे हो आप सब। क्या कहती है एट प्रेजेंट जाट कहाँ पर चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे बस। तो चालू करते हैं। वैसे फिल्म अच्छी चल रही है भाई, मानना पड़ेगा। मैं ऐसे ही थोड़ी देर पहले देख रहा था दोनों फिल्मों का, ये गुड बैड अगली और जाट का जो BMS है ना, उसको लेके। तो वो ऐसा था कि जो गुड बैड अगली है उसका 3.7K था और जाट अभी भी 4.2K पर आवर। सोचो, मैंने पहले भी बोला, आपको याद करो सुबह की वीडियो में मैं क्या बोला। मंडे नहीं, मॉर्निंग एवरी डे, अगर हॉलीडे छोड़ दो तो मॉर्निंग हमेशा ठंडी है जाट की। लेकिन जब आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शो शुरू हो जाते, एक लेवल ही अलग हो जाता है जाट का। और ये हुआ है, ये कोई नया नहीं बता रहा हूँ, बट ये बात है कि आप लोग जो सुबह का ही कभी कभी कलेक्शन देख के आप शॉक्ड हो जाते हो, डर जाते हो, ऐसा है ही नहीं भाई। और जो फिल्म ना भाई देखो, 5 दिन में जो फिल्म 47, 6 दिन में जो फिल्म 54 वगैरह नेट कलेक्शन करती है ना, वो जनरली 100 करोड़ से नीचे रहती ही नहीं है। आप लोग बेवजह का ही कुछ भी आपके मन में है। सिंपल सी बात है, कोई अगर एक्शन फिल्म वगैरह आने वाली होती ना आगे तो आपको डर होता। ऑलमोस्ट 1 महीना कोई एक्शन फिल्म आ ही नहीं रही है, आप अलग ही कुछ सोच रहे हो भाई। जाट एक ऐसी फिल्म है जो एक लोगों के अब मन में बस चुकी है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमको देखनी है, मतलब देखनी है। आप बेवजह का ही कुछ मन में आपके है। एनीवे, आज का जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपने कोई टेंशन लेना है। 6% का ऑक्यूपेंसी है सुबह का, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि कल 7% था। पहले हमें लगा था कि आज सिर्फ 5% का ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी बढ़ा है भाई दबाई, मतलब ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी, अब तो दोपहर होने को आई है, दोपहर हो ही चुकी है, तो ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ा है। मतलब कल 7% था, मैं मानता हूँ मॉर्निंग का, लेकिन आज पहले लग रहा था कि 5% है, लेकिन अब तो 6% देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 3:30 बजे की रिपोर्ट ये बोलती है कि इसने 1.1 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसमें आप कम से कम 4 करोड़ ऐड कर लो दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग ठंडा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉर्निंग के कंपेयर इवनिंग और नाइट से, और स्पेशली इवन आफ्टरनून से भी मत करो। ये कल भी हुआ है। हाँ, आज कम से कम उसमें 4 करोड़ पकड़ लो एक्स्ट्रा। यानी कि अभी भी मेरा मानना है कि मेरे अकॉर्डिंग ये फिल्म अभी भी 5 करोड़ का बिजनेस कर रही है कम से कम। मतलब आज 5 से भी ज़्यादा इनफैक्ट कर रही है। मैं कम से कम 5 से नीचे नहीं आती है मेरे अकॉर्डिंग, 5 5.5 करोड़, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ ना, ऑक्यूपेंसी की भी, बाकी जगह पे भी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है भाई। आफ्टरनून एक्चुअली हुआ है, जाट इतनी अलग तरीके से चल रही है ना दोस्तों, कि मतलब अलग ही लेवल का इसका क्रेज़ है, पागलपंती चल रही है भाई। क्योंकि मॉर्निंग अलग, इवनिंग अलग, नाइट अलग, और आफ्टरनून के शोज़ का ऑक्यूपेंसी अलग। ये फिल्म ज़बरदस्त चल रही है। और मुझे याद है ये जो ट्रेंड था ना, छावा का था। छावा ऐसी चल रही थी बार बार कि मॉर्निंग हमेशा ठंडी होती थी, पर आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, आपने पता है ना कितनी लॉन्ग टर्म चली है वो फिल्म। ये हुआ है इस फिल्म के भी साथ। अभी आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी आया नहीं है, वो 4 साढ़े 4 बजे के बाद आएगा शायद। मुझे बाद में वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये 3 बजे तक की रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो भाई 4 बजे तक हो सकता है 1.5-2 करोड़ को भी क्रॉस किया गया हो, यू नेवर नो, हो सकता है। आप बता देना मुझे कमेंट में 4 साढ़े 4 बजे क्या हुआ क्या नहीं। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि इसकी जो मॉर्निंग की कंपैरिजन आप इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट से करो ही मत। एंड ज़बरदस्त। और एक बात ज़रूर कहूँगा, सोशल मीडिया का जिस तरीके से आप लोगों ने भी प्रमोशन किया है ना, बहुत अच्छा किया है। वो जो माइथ्री वेयर वालों को तुम लोगों ने कुछ ना कुछ टैग किया ना, कंटिन्यू, या आज भी करते रहो। ये इनको जो देखो, एक बात है, कल अर्ली एस्टिमेट्स जो थे ऑलमोस्ट वैसा ही कलेक्शन आया। माइथ्री आ गया दबाव में, सुधर गए ये लोग। आप ध्यान से देखो, इससे पहले होता है था कि हम 10 करोड़ बोल रहे, आता था 8 करोड़, 9 करोड़। कल ऑलमोस्ट हम 6 करोड़ ही बोल रहे थे, वो 6 करोड़ ही आया। सुधर गए ये लोग। मल्टीप्लेक्सेस में भी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है। तो अपनी तरफ से हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो कोशिश करना ही पड़ेगा कि इनको गुड बैड अगली को लेकर टारगेट करना पड़ेगा। कमेंट में करने में आपको कुछ लॉस नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आपने भी कोऑपरेट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि भाई छोड़ देते हैं फिल्म्स को, या फिर बाद में कम वीडियोस बनाने लगते हैं। उससे क्या होता है, उससे होता कुछ नहीं है, लोगों का ट्रस्ट उतना नहीं रहता है। यहाँ पे ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त चल रही है ना कि जो आपके सनी पाजी के जो हेटर यूट्यूबर है ना, ये लोग भी इस फिल्म को 1 महीना नहीं छोड़ेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ।
पर आपका एज एन ऑडियंस इतना तो काम बनता है कि इस माइथ्री और जैसे कल आपने किया है, परसों आपने किया है, पीपल मीडिया के कमेंट को लेके किया है कि भाई अंडर रिपोर्ट मत करो वाला एंगल, ये यहाँ पे कमेंट में मत लिखो भाई दोस्तों। यहाँ पर लिख के क्या फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा है। उनके पेजेस पे इम्पोर्टेंट है ये चीज़। जो कल आपने किया ना, वो एक जो कैंपेन आपने शुरू किया वो इतना बढ़िया हुआ कि आज ऑलमोस्ट देखो, खेला तो इन लोगों ने आज भी किया है। कल जो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब भी 7-8 भी आया होगा करोड़, ये 6 ही दिखाएंगे, 2-3 करोड़ तो हो ही गए जेब में आखिर। पर आखिर जो अर्ली एस्टिमेट्स थे वही कलेक्शन में तकरीबन पहली बार हुआ है कल। आप देखो 6 करोड़ का 6 करोड़ ही आया। इससे पहले 10 का भी 8 देते थे, 20 का 14 दिया था भाई संडे को, याद करो। फ्रॉडगिरी ये करते हैं, लेकिन कल ऑलमोस्ट 6 का 6 ही दिया। दबाव नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, पर अगर आपका आज देखो, कल किया, आज भी करो, कल भी करते रहो, परसों भी करते रहो, जब तक ये फिल्म चल रही है। देखो, अगर आप चाहते हो कि जो अर्ली एस्टिमेट्स है उसी में कलेक्शन कन्वर्ट हो तो करो, वरना भाई माइथ्री में वो जोश अभी भी है। और पीपल मीडिया फैक्ट्री, जी स्टूडियोज़, इवन ए फिल्म्स, ये सारे के सारे लोग मिल के तो अजित कुमार को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हमें अजित से कोई लेना देना नहीं है, ना उससे कोई दुश्मनी है, पर उसकी जो फिल्म है वो वैसी नहीं चल रही है जितना ये लोग दिखा रहे हैं। तो अपना आवाज़ उठाना भी बनता है, क्योंकि भाई सिंपल बात है, तमिल लोग तो कभी उनके हीरो को छोड़ते नहीं हैं, तो तुम तुम्हारे हीरो को ऐसे ही ना छोड़ो भाई। 67-68 की उम्र में ये लोग सनी पाजी को इधर उधर प्रमोशन के लिए दौड़ा रहे हैं। तुम थोड़ा सोचो इस बारे में। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो अच्छी बात है कि अब प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनफ ऑफ हाइप बन चुके। और ये मैं क्या बोला था, याद है आपको मैं क्या बोलता था बार बार, ग्राउंड लेवल प्रमोशन, ग्राउंड लेवल प्रमोशन। ये मैं क्या बोला था कि जाट का अगर ये लोग 10 तारीख से पहले 10 दिन का भी एक ज़बरदस्त वाला प्रमोशन करते, सनी पाजी को इतना आने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में इधर उधर बहुत ज़्यादा, वो तो पहले ही हो जाता हाइप। तो चलो अच्छी बात है बाद में, पर इन्होंने ना एडवांस बुकिंग टाइम पे खोला था, बहुत सी चीज़ें इन्होंने की भाई। वो तो गुड बैड अगली को भी, गुड बैड अगली वालों को, जाट की टीम को थैंक यू बोलना चाहिए कि जाट वालों ने उनको जो भी दिया है वो थोड़ा बहुत कलेक्शन दिया है। सच बोले तो क्या बोलूँ मैं। और तो चलो जो हुआ सो हुआ, अब उस बारे में नहीं बात करते। अपने हाथ में ये है कि फिल्म देखनी है, जो कि आप देख रहे हो अच्छी बात है। कैंपेन चालू रखो, शुरू रखो। वो पीपल मीडिया फैक्ट्री हो, माइथ्री मूवी मेकर्स हो, कोई भी जाट का कमेंट, कोई भी जाट का पोस्टर दे, या फिर गुड बैड अगली का ये पोस्टर दे, वहाँ पे इनको टैग कर के लिखने हैं कमेंट्स में। सनी पाजी, गोपी चंद के यहाँ पे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है भाई, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। वो डायरेक्टर एक्टर है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना पीपल मीडिया फैक्ट्री, माइथ्री मूवी मेकर, जी स्टूडियोज़ और ए फिल्म्स, इसको तो मत छोड़ना। ये ए एंटरटेनमेंट या ए फिल्म जो है ना, वो रवीना टंडन वाला, वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बड़ा फ्रॉड है वो, उन्होंने भी गुड बैड अगली कोई हेल्प की है। पर इतना करो यार। ओके, शेयर दिस वीडियो गाइज। जय हिंद।